नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष हाड़के लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक बार बच्चों की परवरिश, बहुत ही प्यारा लेकिन उतना ही जिम्मेदारी वाला ये टॉपिक है। पार्ट 1 में पेरेंटिंग स्किल्स जो मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद ये पार्ट 2 में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ या फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे अनुभव है। आज की डेट में कोरोना काल में या फिर इस कोविड की पैंडेमिक में सारे बच्चे घर में हैं और उनके कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, कुछ छुट्टियां चल रही है, किसी की परीक्षा हो गई, किसी की परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो ये एग्जाम्स का दौर भी खत्म हो रहा है, मई चालू होने वाला है, समर आने वाला है। हर साल समर की छुट्टियां और इस साल की छुट्टियां जो साल भर से चलती आ रही है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंटिंग स्किल्स में बच्चे जब अब घर में हैं पूरे साल भर, तो उनको डील करने के लिए मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी, मैं आप कोई भी पेरेंट हो या फिर घर के बड़े हो, पालक, केयर टेकर, सबकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर या फिर ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया, बच्चों को हैंडल करने के लिए मिल रहा है। अब ये हैंडल करना, उसको यूज करना कितना इफेक्टिव है, उससे क्या अच्छाइयाँ वो ले रहे हैं, कुछ बुराइयाँ भी ले रहे हैं क्या, इसको मॉनिटर करना हमारी जिम्मेदारी है। मोबाइल दे दिया, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, क्लास चल रहा है, मम्मी जी घर में कुछ अपना काम कर रही है या फिर किचन में खाना बना रही है, पापा कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला ऑफिस का काम कर रहे हैं, जबकि जो कि आज का ट्रेंड है। देखो, चीज़ें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ लेसन्स का जो एक माध्यम है, इस माध्यम के मतलब यदि मैं बात करूँगा इसकी, तो सिर्फ बताना नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोग अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं उसके ऊपर काम यदि करते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ लेसन्स का जो मीनिंग है, लाइफ का इजीनेस बढ़ जाएगा, लाइफ का हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, लाइफ में कंफर्ट आ जाएगा, लाइफ में चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। वो बच्चों से रिलेटेड हो, बड़ों से रिलेटेड हो, सीनियर सिटीजन जो घर में हमारे माँ बाप रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, उनसे रिलेशन हो, तो हर एक फील्ड में मैं बताता रहता हूँ। लेकिन ये जो पेरेंटिंग स्किल्स का पार्ट 2 है, उसमें थोड़ा सा आज की डेट में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत बताने की वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी फेसिंग इट, एक्सपीरियंसिंग इट एंड वर्किंग ऑन इट। हम अपने तरीके ढूंढ लेते हैं और बच्चों को बराबर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सी अनदेखी हो जाती है, थोड़ा सा केयरलेसनेस हो जाता है, तब फिर बच्चे अलग लाइन में चले जाते हैं, वो ट्रैक अलग हो जाता है। तो अब ये जो सोशल मीडिया वाला या फिर उनको मोबाइल हैंडल जो कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चों को तो हम भाई यही बताते हैं, और 70-80% तक वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सैटरडे संडेज या फिर वीक में एक आध बार थोड़ा सा ज़्यादा वो उसकी मोबाइल यूज़ करने की या फिर मीडिया में, सोशल मीडिया को ये करने की, एक्सेस करने की बात होगी। लेकिन क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं वो देखना है। अब मॉनिटरिंग जो है, टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाना होगा। ये मत सोचिए कि बाहर की परिस्थिति, बच्चे वैसे भी घर में हैं, चलो छोड़ देते हैं, जाने देते। नो वे, नो वे एक्चुअली। हाँ ठीक है, जब कोरोना काल चालू हुआ था, ये पैंडेमिक की शुरुआत थी, हम बात करते हैं थोड़ा सा 1 साल पीछे जाते हैं, फरवरी मार्च 2020, तब की बात और थी। चलो ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन अब 1 साल होने वाला है, दूसरा साल कोरोना का चालू हो गया। हम हमारे
सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं, सेहत का, लेकिन साथ ही साथ मन और बुद्धि का, माइंड का भी ख्याल रखना, अपने भावनाओं का कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कंट्रोल जैसे हमेशा बताता हूँ, वो रखना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, टैब हो, किसी भी माध्यम से हम तक यदि कोई चीज़ें पहुंच रही है, स्पेशली हमारे बच्चों तक, 1 से 10 एज ग्रुप, 11 से 20 एज ग्रुप, अगेन अनमैरिड लड़के लड़कियां जो यंग एज में हैं, सभी को मॉनिटर करना है। आप बात को समझिए। हाँ, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 20 साल के बाद, 22 साल के बाद, उनका तो चलो ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर सकते, दे आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा देखते रहना है क्योंकि घर में है तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, बस उतना। लेकिन जो छोटा 20 साल, 18 साल से 15 साल से कम वाले हैं, उनको और ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब मैं जो बताने वाला था उसमें आप देखिए, टाइम लिमिट उनको दे दीजिए। भाई तुम्हारा क्लास होने के बाद ठीक है, 15 मिनट तुम वीडियो गेम खेलो, कुछ आपको यूट्यूब पे देखना है, क्या देखना है, चाइल्ड लॉक, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं वो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, मैं आपको इमोशनल न होने वाली चीज़ों के ऊपर ही जाऊँगा। लाइफ लेसन्स का मतलब है नॉन टेक्निकल चीज़ें बट टेक्निक से जुड़ी हुई, तो जो मैं आपको हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में उनको रखिए कि भाई यही आपको चैनल्स देखने हैं या फिर यही ऐप्स को डाउनलोड करना है, कितना डाउनलोडिंग करना है, वो सही है गलत है, कितना MB का है, सारी चीज़ें, कितना GB का है, सारी चीज़ें टेक्निकली आपको उनके साथ डिस्कस करनी है इनफैक्ट, और उसी हिसाब से उन्होंने उसको यूज़ करना है। टीवी देखने का भी टाइम लिमिट दे दीजिए। यदि लैपटॉप पे वो काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उनका क्लास का है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, नो वे, हम उसमें ज़्यादा अपना योगदान नहीं दे सकते, या फिर अपनी होशियारी जिसको बोलते हैं वो नहीं जता सकते, बता सकते। लेकिन खाली टाइम में वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल यदि हैंडल कर रहे हैं तो सही तरीके से सही चीज़ देख रहे हैं क्या, ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आज की डेट में एक्सेस जो है हर एक चीज़ का, जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हम जैसे उसको अनुशासन में ढालेंगे या फिर संस्कारित करेंगे या फिर वैसी आदतें लगाएंगे, वैसा ही वो बनता जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात आप भी समझते हैं, आपका भी अनुभव है। लेकिन सर बच्चे सुनते नहीं है, क्वेश्चन मार्क, बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है। सर बच्चे सुनते नहीं है, आप कितना भी हमें लेक्चर दो या फिर बताओ या फिर हमें समझाने की कोशिश करो, हम तो समझ जाते हैं, बच्चों को कौन समझाएगा। घर घर की यही कहानी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाने वाला जो हीरो है या फिर घर का जो गुंडा है, वो एक तो मदर होगी या फिर फादर होगा। ये जो रथ चलाने वाली जो रस्सियां हैं, वो बच्चों के हाथ में मत दीजिए। आप समझ रहे हैं बात को? उनके हाथ में मत दीजिए। यदि हम किसी का भला कर रहे हैं और उसे लगता है कि भाई ये मेरा विरोधाभास है, मुझे अपोज किया जा रहा है, मेरी सुनी नहीं जा रही है, नो प्रॉब्लम, लेट द पर्सन थिंक कि भाई ठीक है। लेकिन आपको यदि पूर्ण विश्वास है कि मैं सही कर रहा हूं, गो फॉर इट, गो फॉर इट। तो मैंने जो चीज़ें बताई एकदम सामान्य वाला डिस्कशन ये है, या फिर मैं जनरल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम, अनुशासन, क्या देख रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंट उसका आपको देखना है, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करते रहने। अपने खुद के काम से, घर में काफ़ी काम होंगे, आई अग्री, हम भी अनुभव है हमारा,
लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के ठीक है भाई अभी गैस बंद कर दी और चलो बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जा नहीं सकते खेलने के लिए, ग्राउंड में नहीं जा सकते, इंडोर गेम्स सारे 90% वीडियो गेम्स मतलब मोबाइल पे या फिर टीवी में या फिर लैपटॉप में होते हैं, तो गेम्स तक तो ठीक है और उसका भी टाइम लिमिट, लेकिन बाकी चीजें वो उसने अवॉइड करनी चाहिए, उसके वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए। ये हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों की परवरिश इस इम्पोर्टेंट टाइम ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में हमें करनी है और आप कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें डे टू डे बेस पे फेस कर रहा हूँ, लेकिन बस है एक आपसे बात करने का हमेशा मन करता है, तो इस माध्यम से लाइफ लेसन्स के माध्यम से कोई टॉपिक लेके आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें टाइम उसका वॉट एवर ही और शी इज डूइंग, ये सारी चीज़ें आप टाइम निकाल के अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए और वो आप ये करिए। अभी जब रिक्वायर्ड नहीं है मोबाइल लैपटॉप टीवी बंद कर दीजिए चीज़ों को कुछ देर के लिए। कुछ घर के कुछ ऐसे जो खेल है जो आपस में परिवार के सदस्य बैठ के खेल सकते हैं, विदाउट मोबाइल वाले, विदाउट टीवी वाले, विदाउट लैपटॉप या टैब वाले, मतलब आईटी से थोड़ा सा साइड में हटके बुक्स, स्टोरीज, पत्ते खेल सकते हैं कुछ अच्छे वाले गेम पत्तों में, उसके बाद लूडो खेल सकते हैं, उसके बाद और भी काफ़ी सारे इंडोर गेम्स हैं, क्राफ्ट, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों में बच्चों को ये कर सकते हैं कि भाई चलो एक ड्राइंग करके आप निकालो, रोज़ एक ड्राइंग निकालो, अभी पढ़ाई ज़्यादा नहीं है तो ये सारी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। भारतीय संस्कृति ने हमें इतने अच्छे अच्छे श्लोक, प्रार्थनाएं दी हैं और उस माध्यम से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है, वो भी आप उनसे करवा सकते हैं। देखो कोरोना काल या फिर इन छुट्टियों का घर में जो हम बैठे हैं, ये सिर्फ सोचना नहीं है कि बाहर इतना परेशान है लोग, हम भी परेशान हैं, हम कोई भी बीमार पड़ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारे मन, बुद्धि और बॉडी को भी स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा मन को प्रसन्न रखना जरूरी है। और यदि परिवार एकत्रित बैठ के खाना खाए, एकत्रित बैठ के बातें करें, एकत्रित बैठ के कुछ अच्छा टॉपिक लेके डिस्कशन करें, तो ये चीजें हमारे परिवार में डेवलप हो सकती है। तो अपने आप बुरी आदतें या फिर मोबाइल में कुछ गलत देखना, मेरा जो मैं जिसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो बच्चे अपने आप ही नहीं करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद आपको उनको अलग से मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और इसका जो महत्व है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बस करना है, हम सबको मिलकर करना है। परिवार को एक स्वस्थ मन स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य दोनों हमें अपने परिवार में जागृत करने हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जागृत है तो उनको बरकरार रखना है, उनको कंटिन्यूएशन में कंसिस्टेंटली हम उसको करते रहना है। देखिए जरूर करिए और आपको इससे बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि परेशानी, दुख, दर्द, संकट तो सभी के जीवन में है ही। ये सिर्फ कोरोना ही नहीं या फिर कोविड ही नहीं या फिर ये महामारी ही नहीं, पैंडेमिक ही नहीं, हमेशा जब तक हम जिंदा है तब तक ये चीज रहेगी ही रहेगी। लेकिन इसका बेस्ट, इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन जो करना है वो भी परिवार के साथ ही करना पड़ेगा ना, बाहर तो जा नहीं सकते, राइट? जरूर करिए, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और मिल भी रहे होंगे, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं। मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अनुभव आते हैं, मेरे कुछ लोगों से फोन पे बात होती है या फिर किसी माध्यम से मैसेजेस आते हैं, तो लगता है कि नहीं, बच्चे, बड़े और घर को संभालने वाले माता पिता सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छी चीजें घर में करें, इसके लिए प्रयत्नशील है और वो रहना ही चाहिए। यहीं पे रुकता हूँ। पेरेंटिंग स्किल्स पार्ट 2 का ये बच्चों को संभालने वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो इसे शेयर कीजिए, आपके
कमेंट्स ज़रूर भेजिए और खुश रहिए, घर में रहिए, सदा आरोग्य और स्वस्थ जीवन के लिए प्रयत्नशील रहिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत